दर्शन तथा अपने वाणी से कृतार्थ करने के लिए मंच पे इस समय तक भी उपस्थित हैं, ऐसे बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 जगतराज जी महाराज, दिल्ली शक्ति नगर से पधारी हुई परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री परिम सखी जी महाराज, मेरता से पधारे हुए परम सम्माननीय विद्वान श्री हेमंत भंडारी जी महाराज, गाजियाबाद से पधारे हुए परम सम्माननीय सुदीप जी महाराज, मंचासीन अन्य समस्त विद्वजन, संगीतज्ञ बंधु, उपस्थित धर्मपालन सुंदर सा जी, हम लोगों ने आज बहुत आनंद लूटा है और यह आनंद सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए, महीने 2 महीने के लिए नहीं है। जो ऋषि महर्षि पहाड़ के कंदराओं में रहकर यार हिमालय पे जाकर के हजारों वर्षों तक जिन्होंने तपश्चर्या की और उससे जो उनको फल मिलता, वह फल हम सभी सुंदर सा जी को आज यहां मिल चुका है। ये बहुत बड़ी भक्ति और साधना है कि जहां पे ब्रह्म यज्ञ का सत्र चलता हो और उस जगह यदि हम आकर बैठ भी जाते हैं ना, और अपने अनमने मन से यदि हम सुन लेते हैं, तब भी वह गुणकारी ही होता है। पर आपने अनमने मन से नहीं सुना। जो उपस्थित हमारे गुरुजन हैं, उनके मुखारविंद से साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दिव्याति दिव्य आनंद श्रवण किया है और उस परमात्मा को जिन्होंने मानव शरीर धारण कर और अपने हृदय के अंदर में उस परब्रह्म परमात्मा को बसा लिया, जिसे अब तक के समय में भी आपने अपने हृदय से उनको बाहर जाने नहीं दिया है। आप कहोगे कैसे कैसे हो सकता है? परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज, जिनके संदर्भ में हम लोगों ने अब तक श्रवण किया, ऐसे परमहंस रामरतन दास जी महाराज को एक दिव्य तत्व मिला था। महाराष्ट्र की धरती सोनगिर, और वो तत्व देने वाले थे दादा गुरु श्री राजनारायण दास जी महाराज, राजनारायण दास जी। और उनके द्वारा दिया गया जो प्रसाद, उस तारतम मंत्र को, उस तारतम ग्रंथ को, उस तारतम नाम को जाप करके उन्होंने उसी आधार पर उस परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में बैठा ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बंद करके रख लिया, बंद करके रख लिया। और जब परमात्मा किसी साधक के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, तो परमात्मा के अंदर में जो सद्गुण होता है, परमात्मा के अंदर में जो दिव्य गुण होता है, परमात्मा के अंदर में जो सच्चिदानंद स्वरूप का जो सद्गुण भरा पड़ा हुआ रहता है ना, वो हमारे पंच भौतिक शरीर के अंदर में घूमना शुरू कर देता है। वह सच्चिद आनंद की धारा, और उस सच्चिद आनंद की धारा से
वह मानव तन जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उन तत्वों से बना हुआ रहता है, वह धीरे धीरे सत चिद आनंद अनंत और अद्वैत तत्व में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारे गुरुजन अभी कह रहे थे ना, परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज के संदर्भ में, कि आज भी दिल्ली के महाराज श्री ने तो सिर्फ अपने ऊपर में एक जिम्मेदारी लेकर के कहा कि हमारी एक ऐसी मान्यता है। सुंदर शाह जी को कैसा लगता मुझे पता नहीं, और फिर उन्होंने अपना भाव प्रकट किया था कि सदेह, पर वो कौन सा सदेह होगा, क्योंकि हम और आपने भी देखा या नहीं देखा तो हम और आप भी जानते हैं कि समाज और परिवार के अंदर में जो घटना घटती है ना, कि जब भी हमारे बुजुर्ग समाज और परिवार को छोड़ करके चल बसते हैं तो उनके शरीर को हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं, या पानी में हम प्रवाहित कर देते हैं, या पृथ्वी के अंदर में हम उनको समाधि के रूप में स्थापित कर देते हैं। पर जो कोई दिव्य स्वरूप होता है तो उस दिव्य स्वरूप को आप चाहें अग्नि में आप दे दें, जल में प्रवाहित कर दें, या आप मिट्टी के अंदर में समाधि अवस्था में उनको पधरा दें, तो वह जो शरीर रहता है पंचभौतिक, वह शरीर तो विलीन हो गया। पर उस साधक ने, संत ने, सदगुरु ने जिस परब्रह्म परमात्मा को उपासना और साधना की है, जिनको उन्होंने अपने हृदय के अंदर में बैठा रखा था, वह परमात्मा उनको संसार में रहने के लिए, संसार के समाज के लोगों को, सुंदर साज को प्रसाद बांटने के लिए एक दिव्य शरीर देते हैं, और वह दिव्य शरीर होता है सतचिद आनंद अनंत और अद्वैत का स्वरूप। उससे होता क्या है कि यदि परमहंस रामरतन दास जी महाराज शेरपुर में रहते और उनको सुंदर शाह जी यदि दिल्ली में याद करते, जयपुर में याद करते, कानपुर में कहीं याद करते ना, तब उस शरीर से उनको जाना मुश्किल हो जाता। और एक ही साथ में यदि 5 सुंदर साथ ने याद किया, 25 सुंदर साथ ने याद किया, 50 सुंदर साथ ने याद किया, 500 सुंदर साथ ने याद किया, 5000 सुंदर साथ ने याद किया, और हर जगह उनको जाना है, तो उस शरीर से वो नहीं जा सकते। पर परमात्मा ने जो उनको एक दिव्य स्वरूप दिया है सच्चिदानंद, उस शरीर से चाहे एक ही साथ में 5000 नहीं, हजारों की संख्या में यदि सुंदर शाह जी दिल से, पवित्र दिल से यदि उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो वह हर जगह पहुंचते हैं और हर तरह का कार्य वो सिद्ध करते हैं। आज भी वह स्वरूप शेरपुर की धरती पे मौजूद है, और सिर्फ शेरपुर के धरती पे ही नहीं मौजूद है, बल्कि शेरपुर धाम के ऊपर आस्था रखने वाले जो सुंदर शाह जी हैं, परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज के स्वरूप के ऊपर में जो आस्था रखने वाले सुंदर शाह जी जहां जहां भी हैं, हर जगह उनको अपने अलग अलग स्वरूप में अलग अलग कार्य सिद्ध करते हुए अवश्य वो दिखते हैं। वो है हमारे परमहंस रामरतन दास जी महाराज, और उनका सदगुरु जिनके स्मृति के ऊपर में
परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज ने महोत्सव शुरू किया था ना, वो भी ऐसे दिव्य है। और वो कैसे? जैसे सदगुरु श्रीदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज जब अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने महामती प्राणनाथ जी महाराज का सुंदर स्वरूप उनका हृदय प्रसन्न किया और उनके हृदय कमल में जाकर के विराजमान हो गए। इसी तरह जब दादा गुरु अपने स्वरूप को अंतर्हित किए तो वो भी कहीं नहीं गए, वह भी परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज के साथ साथ में ही है। इसलिए तारतम भवन में आप जब दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे दोनों सद्गुरु का स्वरूप होता है। और यहाँ एक नहीं, दो दो स्वरूप का दर्शन और दोनों स्वरूपों को उपासना करने से हमारा डबल कार्य सिद्ध होता है। दुनिया का भी मनोरथ इच्छाएं पूरी होती है और परम धाम का भी आनंद हमें मिलता है। इसे शेरपुर की धरती से तो मैं खास राज समाज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपने जो दिव्य धन इन दोनों स्वरूपों को दिया है, और ये दोनों स्वरूप ऐसे तो सुंदर सा जी जहां जहां याद करते हर जगह वो होते हैं, पर उनका एक अपना मंजिल है, एक उनकी राजधानी है, वह शेरपुर धाम है। और शेरपुर धाम में यदि आप दोनों स्वरूपों को याद करते हैं तो दोनों स्वरूपों के द्वारा दुनिया की संपत्ति भी और परम धाम की संपत्ति भी आप सुंदर सा जी को सदैव मिला करें। इसी मंगल कामना के साथ महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद, शेरपुर धाम का आशीर्वाद, और इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य महाराज जी का।